हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कमल काकड़ी की रेसिपी और पालक के साथ में हम इसे बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी बनता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी ज़्यादा झंझट नहीं है। सभी टिप्स और ट्रिक इस वीडियो में दूंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते रहूँगी जिससे कि आपका जो ये कमल काकड़ी की सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी बने। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाए, तो ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम कमल काकड़ी लिया है। इसको नदुड़ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कश्मीर में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसको ऊपर की जो स्किन है उसको हम छील लेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे मत कट कीजिएगा, थोड़े से मीडियम साइज़ का, जैसे भिंडी का भुजिया बनाते हैं उस तरह से आप कट कीजिएगा। तो आपका जो कमल काकड़ी है वो अच्छा सॉफ्ट बनेगा और पकने में कम टाइम लेगा। इस तरह से मैंने कट कर लिया। उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने का भी इसका तरीका होता है। आप पानी को गर्म कर लें, उसमें आधा छोटा चम्मच आप हल्दी डाल दें, उसमें इसको डाल दें। एक अच्छा उबाल आने तक आपको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको 2-4 मिनट के लिए बस इस पानी में रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। हमें इसको पकाना नहीं है, बस इसका जो गंदगी है वो निकालना है, क्योंकि इसके बीच में छेद होते हैं छोटे छोटे, उसमें भी गंदगी रह जाती है, क्योंकि ये कीचड़ में उगने वाली चीज़ है, इसके लिए। तो इसको फिर से हमने छान लिया, पानी को उबलने के बाद उस पानी को छान लिया और इसको वापस से नॉर्मल पानी में हम साफ़ करेंगे। तो कुछ कुछ जो इसके छेद हैं उसमें काले काले जैसे दिख रहे हैं, तो इस तरह से टूथपिक की सहायता से आप इसको साफ़ कर लें और इसको साइड में रख दें। इस तरह से कमल काकड़ी को साफ़ कीजिएगा, तो आपका कमल काकड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा, 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी लिया है। इसमें हमने 4 से 5 लहसुन को कूट के इसमें डाला है और हमने जो साफ़ किया था कमल काकड़ी उसको हम डाल देंगे। तेल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, नहीं तो इसे फ्राई करना रहता है। कई लोग फ्राई करके बनाते हैं, बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी बना के रेडी करेंगे इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए भूना कमल काकड़ी को। उसके बाद मैंने इसमें 1 प्याज कट करके डाला है। देख रहे हैं, बारीक बारीक मैंने कट करके प्याज को डाल दिया। इसको हम लाल होने तक भुनेंगे। पहले 2-3 मिनट तक हमने उसको डाला, उस प्याज डाला, उसके बाद हमने भुना, तब तक प्याज और हमारा कमल काकड़ी दोनों लाल हो गए। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची डाल दें। मैंने यहाँ पे काश्मीरी मिर्च डाला है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर के आसपास डाला है और आधा छोटा चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाला है। मेरा धनिया पाउडर जो है वो फ्रेश हरा धनिया जब होता है उसको पीसा हुआ है और उसमें लहसुन और मिर्च दोनों डाला है, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है, मिर्च अलग से नहीं डाली है। आप नॉर्मल मिर्च डाल के इसमें थोड़ा सा अदरक, आधा इंच अदरक कूट के डाल दें और 1 टमाटर डाल दें। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मसाले को। उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे। 200 ग्राम हमारा कमल काकड़ी है, तो उतना ही मैंने पालक को धो लिया है, मतलब लाया था मैंने मार्केट से एक बंडल के हिसाब से 200 ग्राम मैंने लाया। उसको निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद, धो के कट करके मैंने इसमें डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें और ढक कर, पालक पहले अपना पानी छोड़ेगा, देख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ पानी उसने भी छोड़ा है। उसके बाद हम इसमें पानी अलग से डालेंगे। इस टाइम पे आप प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। आप इसको कुकर में डाल के सीटी लगा सकते हैं। कढ़ाई में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें भुनने में आसानी होती है, इसके लिए। इस टाइम पे आप कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी लगा दीजिए मीडियम फ्लेम पे, और थोड़ा टाइम के लिए आप स्लो कर दीजिएगा जिससे कि अच्छे से गल जाए। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं, इसको अच्छे से हम ढक कर पकाएंगे। मैंने इसे कढ़ाई में पकाया है, आप इसे कुकर में डालिएगा तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये पानी है, तभी मैं चेक कर रही हूँ कितना पका है। ये अभी हाफ़ कुक ही है, पूरा नहीं पका है, हार्ड है। ऑलमोस्ट 60 to 70% पक गया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 बड़ा चम्मच दही, जो इसको फेंट के मैंने डाला है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था, इसे कंटिन्यू चलाया है। खटास डालने से जो पालक का एक अपना सा कड़वाहट होती है हल्की सी, वो ख़त्म हो जाती है और अपना जो कमल काकड़ी और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने अच्छे से पका लिया है, जब तक हमारा जो ये है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाता। आप इसे कुकर में 2-3 सीटी लगा लें, फटाक से हो जाएगा। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। हल्का सा लटपटा मैंने इसे रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे सूख जाता है। इसके बाद लास्ट में खाने के पहले आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक लगा दीजिए, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।